Okay. Good morning, everyone. In last video lecture, we are starting Unit 5th, BSc second year, semester 3rd, that is the evolutionary process, in which we discuss about the known about the Darwin and its just history, that is the natural selection theories of that Darwin. In which we are know about the 5 different mechanisms are been summarized in his theory, that is we call it the natural selections. Just we are summarize out into these all 5 points. In which first one is overproduction. Okay, now we are discussing about that overproduction. Overproduction, it means जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास एक ऐसी पावर है जो वो फर्टिलिटी शो करती है. वी कॉल इट इज द पावर ऑफ फर्टिलिटी. ये जो फर्टिलिटी का जो मीनिंग है, यानी कि वी कॉल इट इज द प्रोडक्शन और वी कॉल इट इज द रिप्रोडक्शन. अब रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो यानी कि पावर ऑफ फर्टिलिटी की जो हम बात कर रहे हैं वो है रिप्रोडक्शन. तो ऑर्गेनिज्म के पास ये एक एक्सेप्शनल पावर है फर्टिलिटी की. ये जो पावर है उसमें ईच एंड एवरी ऑर्गेनिजम्स लीड टू प्रोड्यूस, तो जो स्मॉल हो या लार्जर हो उनका जो नंबर है वो बढ़ाएगा. हर ऑर्गेनिज्म के पास उस हिसाब से ये एक पावर है. अब इसमें हम ये भी बात नहीं करेंगे कि जो वेजिटेटिव टाइप ऑफ प्रोपोगेशन है जो प्लांट के अंदर हमको मिलता है उसकी हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे. हम लिविंग बीइंग और ह्यूमन बीइंग या एनिमल्स की हम यहाँ पे बात करेंगे. अब ये जो पहला कंसेप्ट यहाँ पे डार्विन ने दे रखा है ओवर प्रोडक्शन का, अगर सपोज दैट कोई ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात की जाए तो कोई एक आधा स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें, ओस्टर की हम बात करेंगे, ओइस्टर. अब ये ओइस्टर उसके एक फर्टिलिटी के कारण नियर अबाउट 60 लाख एग्स वो यहाँ पे रिलीज करता है. सॉरी, इट मीन्स अगर ये ऑर्गेनिज्म फर्टाइल हो या रिप्रोड्यूस हो वंस, तो वो एक बार भी यहाँ पे अगर रिप्रोड्यूस करेगा तो नियर अबाउट 60 लाख तक वहां पे वो एग्स पर ईयर रिलीज करेगा. अगर हर एक बंदे ने अगर ऐसे ही 60 लाख जो एग्स है वो अगर रिलीज किए एट द टाइम ऑफ जो भी है उसके स्पेसिफिक टाइम के अंदर उसने अगर वो रिलीज किए, ऐसा अगर होता ही रहा तो क्या होगा, यहाँ पे इनका नंबर बहुत ज्यादा बनेगा. यानी कि नंबर ऑफ ओइस्टर इज मच मोर. कुछ सालों के बाद 5 या 10 साल के बाद, अगर हम 1 साल की हम बात करें, 1 साल में एक बंदा एक ओस्टर 60 लाख एग्स ले करता है. उसमें से 1 साल के अंदर विद इन 1 ईयर, अगर 1 ईयर में ये 16 मल्टीप्लाइड बाय 16 लाख की अगर हम बात की जाए तो एक ही ईयर के अंदर 60 मल्टीप्लाइड बाय 60 इतने एग्स ले हो जाएंगे. इट मीन्स विद इन 2 ईयर्स, 2 साल के अंदर अंदर इनका नंबर पहुंच जाएगा यहाँ तक. और अगर कोई 5 साल के बाद अगर ये देखा जाए तो पूरा जो सी एरिया है, जो समंदर है, उसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ ओस्टर ही दिखाई देंगे. लेकिन ऐसा कहीं होता है? नहीं होता. तो ये क्यों नहीं होता है, इसके लिए डार्विन की ये थ्योरी उन्होंने दी रखी है, वो है ओवर प्रोडक्शन के बाद में स्ट्रगल फॉर
एग्जिस्टेंस की बात है। दूसरी चीज, अगर हम एलिफेंट की अगर हम बात की जाए तो एलिफेंट नियर अबाउट, अगर वी आर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट दैट, it being to been breed when 30 and continues to so till up to the 19. It means they are just breed out within that 30 to 19. During each time it produce about near about 6 young ones. अगर एक की अगर हम बात की जाए तो in one times they are just release out or they just produce out the 6 young ones. If all these progeny were to survive as according to our Darwin calculations, then in the period of near about 715 years there will be a lakh descendant from a single pair. एक पेयर से नियर अबाउट लाखों एलिफेंट्स यहाँ पे हो सकते हैं। अब सोचने की बात यह है, अगर 750 अगर ईयर की हम बात की जाए तो उसके अंदर इतने बड़े एलिफेंट बनेंगे, लेकिन क्या ये ऐसा होता है? हुआ है? नहीं हुआ है। तो ये क्यों नहीं हुआ, उसके लिए भी सेकंड पॉइंट यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म स्लो ब्रीडर है, यानी कि धीरे से रिप्रोड्यूस होता है, जैसे एलिफेंट की हम अभी बात कर रहे थे, तो लिटरली अगर उसकी अगर बात की जाए तो वो स्लो ब्रीडर भी ऐसी रेस दौड़ेगा, इतने नंबर बढ़ाएगा कि कुछ सालों के बाद पूरे जो अर्थ है उसके अंदर पैर रखने के लिए भी जगह नहीं मिलेंगी, इतने ऑर्गेनिज्म हो रहेंगे। समझ रहे हो आप बात? तो ये हो सकता है अगर कंटिन्यूअस रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी अगर होती रही तो ओवर क्राउडिंग ऑन अवर अर्थ और मे बी it will be the destroy all other species. एक ही ऑर्गेनिज्म यहाँ पे अगर डेवलप होते ही रहा तो यहाँ पे वही एक स्पीसीज हमें पूरे अर्थ पे मिलेंगी। लेकिन बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंटल चेक द नंबर ऑफ प्रोजेनी इज केप्ट विद इन द रीजनेबल लिमिट। इट मीन्स ऐसा कुछ होता नहीं है, ऐसे ही इतने बड़े अगर होते गए तो अर्थ के अंदर सिर्फ ओस्टर या समंदर के अंदर ओनली ओस्टर, और अर्थ के अंदर आप अगर बात की जाए तो एलिफेंट की स्लो ब्रीडर भी यहाँ पे डेवलप हो जाएंगे, तो दिक्कत हो सकती है ना। तो ये दिक्कत ना हो, इसीलिए जो सेकंड पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज फॉर द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। अब इसकी जैसा ही एक कोई पॉइंट है सी वैल्यू पैराडॉक्स, जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के हिसाब से ये टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, उसमें भी हम बात कर सकते हैं। इसकी जैसा ही उसका एक कंसेप्ट यहाँ पे दे रखा है, तो इसलिए मैं आपको जस्ट को रिलेटेड बना के बता रहा हूँ। तो ये कोई इवोल्यूशनरी प्रोसेस का ये कोई कंसेप्ट नहीं है, मैं मॉलिक्यूलर लेवल का एक कंसेप्ट है जो इसके साथ हम आराम से समझ सकते हैं, यानी कि अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये है पहला जो पॉइंट हमने यहाँ पे बताया, शॉर्टली वी आर जस्ट उसे हम थोड़ा सा रिकैप करवा देंगे। ओवर प्रोडक्शन इट मीन्स दैट ऑर्गेनिज्म हैव द एबिलिटी टू फर्टाइल, यानी कि फर्टिलिटी और रिप्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है वो उसकी चलती रहती है, कंटिन्यू रहती है। अगर कोई एक ऑर्गेनिज्म है एक साल के अंदर ब्रीड करता है तो हर एक साल में उनके नंबर बढ़ने चाहिए थे, ठीक है। एलिफेंट की अगर स्लो ब्रीडर की अगर बात की जाए, एलिफेंट जैसा, तो वो भी 30-40 साल के बाद एक बार वो ब्रीड करता है, 5 या 6 बछड़े यहाँ पे वो दे सकता है पूरे लाइफ स्पैन में। अगर ऐसे ही अगर होता रहा तो उनका भी नंबर बढ़ जाएगा। हजारों साल के बाद, 2000 साल के बाद वो एक ही स्पीसीज हमारे अर्थ पे आपको मिलनी चाहिए थी, लेकिन वो ऐसा होता नहीं है। अगर ओवर प्रोडक्शन की अगर बात की है तो वो तो मिल जाए तो सही है, लेकिन ऐसा कहीं नेचर के अंदर, इन्वायरमेंट के अंदर ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। ये क्यों नहीं दिखाई दिया? ड्यू टू द सेकंड पॉइंट, दैट इज द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। अब स्ट्रगल तो दो चीज का है, यानी कि इंट्रा और इंटर स्पीसीज जो स्ट्रगल है फॉर एग्जिस्टेंस है वो हम यहाँ पे बात कर सकते हैं। तो ये जो सेकंड पॉइंट है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, जिसमें सिर्फ आपको ओवर प्रोडक्शन का एक वीडियो हमने यहाँ पे बनाया है। ये वीडियो आपको यूट्यूब पे भी मिलेगा,
और आपके इडो मुडो के यहाँ पे भी पोस्ट किया जाएगा, तो उसको आप लाइक भी कर सकते हो। अगर कुछ दिक्कत हो तो आप मुझे पर्सनली उससे यानी कि मैसेज करवा के कोई दिक्कत हो तो मुझे पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू।